अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आखिरी किस्त दिखाई जा चुकी है। ARY डिजिटल से दिखाए जाने वाले इस ड्रामे ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी पसंदीदगी के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस ड्रामे के इख्तिताम के साथ ही ड्रामा शायकीन ने कभी मैं कभी तुम के सीज़न 2 की भी फरमाइश कर दी है। दोस्तों, इस ड्रामे की आखिरी किस्त में हमने देखा कि मुस्तफ़ा के वालिदैन मुस्तफ़ा और शर्जीना से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और वो शर्जीना से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और वो जब मुस्तफ़ा से शर्जीना के बारे में पूछते हैं तो मुस्तफ़ा कहता है कि अब शर्जीना को आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, माफ़ियों का वक्त गुजर चुका है, अब तो वो मुझे भी छोड़कर जा चुकी है। और जब शगुफ्ता बेगम इसके जाने की वजह पूछती हैं तो मुस्तफ़ा अपने साथ होने वाले तमाम हालात का ज़िम्मेदार इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम को ही ठहराता है और उनसे कहता है कि आप लोगों ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मैं क्या था और क्या हो गया। और अपने वालिदैन से कहता है कि पैसे कमाने की दौड़ में मैंने शर्जीना और अपना बच्चा दोनों खो दिए हैं और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग मुझे और मेरी बीवी को हर वक्त जलील करते थे, मेरी बीवी की हैसियत नौकरों की तरह थी, इसलिए मैंने ये घर, गाड़ी और सब कुछ हासिल किया, सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन इन सब में मैंने शर्जीना और अपने बच्चे को खो दिया। मुस्तफ़ा अपने वालिदैन से कहता है कि आप लोगों ने मुझे निकम्मा और निखट्टू बोल बोल कर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं निकम्मा हूँ और सिर्फ एक लड़की शर्जीना थी जिसने मुझे बताया कि मुस्तफ़ा तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरे खूनी रिश्तों ने मुझे बर्बाद कर दिया और जिस वक्त किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा उस वक्त शर्जीना ने मेरा हाथ पकड़ा। और ये सब कहकर मुस्तफ़ा रो पड़ता है। मुस्तफ़ा की बातें सुनकर इफ्तिखार साहब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और मुस्तफ़ा से कहते हैं कि मैंने तुमको और शर्जीना को कभी चोर नहीं समझा, मैंने तो रुबाब और अदील के दबाव में आकर तुम दोनों को घर से निकाल दिया। मैंने अदील को तुमसे ज़्यादा मोहब्बत दी, इसको हर तरह की अय्याशी दी। और इफ्तिखार साहब मुस्तफ़ा के सामने अपनी तमाम गलतियों और नाइंसाफ़ियों का एतराफ़ करते हैं जो उन्होंने बचपन से उसके साथ की थी। और फिर इफ्तिखार साहब मुस्तफ़ा के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते हैं और शगुफ्ता बेगम भी मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगती हैं और उससे कहती हैं कि जब हम दरबदर हुए तो हमें पता चला कि हमने तुम्हारे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। और फिर मुस्तफ़ा के वालिदैन शर्जीना के घर उससे मिलने जाते हैं और वो दोनों ही अपने जुल्म और ज़्यादतियों की शर्जीना से माफ़ी मांगते हैं। शर्जीना के वालिद इफ्तिखार साहब से कहते हैं कि तुमने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बहुत ज़्यादती की है और इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम शर्जीना और उसके वालिदैन से माफ़ी मांगते हैं और शर्जीना के आगे हाथ जोड़कर उससे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो और अपने घर चलो, मुस्तफ़ा तुम्हारे बग़ैर अधूरा है। लेकिन शर्जीना उन दोनों को माफ़ तो कर देती है लेकिन उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। जब मुस्तफ़ा के वालिदैन घर पहुंचते हैं तो मुस्तफ़ा बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन शर्जीना को उनके साथ ना देखकर वो नाउम्मीद हो जाता है। दूसरी तरफ अदील जेल में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसे बहुत ही ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ रहा है। वो किसी न किसी तरह जेल से इफ्तिखार साहब को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि अब्बा मैं यहाँ बहुत अजियत में हूँ, रुबाब ने मुझे झूठे केस में फंसाया है, पुलिस मुझे बहुत बुरा ट्रीट कर रही है, अगर आपने मुझे यहाँ से ना निकलवाया तो मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा। लेकिन इफ्तिखार साहब उससे कहते हैं कि अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम चाहे जियो या मरो, अब हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और ये कहकर इफ्तिखार साहब फ़ोन बंद कर देते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ शगुफ्ता बेगम को पता चलता है तो शगुफ्ता बेगम अदील के हालात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और मुस्तफ़ा माँ की हालत देखकर एक महंगा तरीन बेहतरीन वकील करके इस अदील की ज़मानत करवा देता है। अदील जेल से निकलकर मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगता है और मुस्तफ़ा जो है वो अपने वालिदैन का पैगाम अदील तक पहुंचा देता है कि अब ज़िंदगी भर वो लोग आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। मुस्तफ़ा शर्जीना को फ़ोन करता है इस उम्मीद पर कि शायद वो फ़ोन उठा ले और आज शर्जीना मुस्तफ़ा का फ़ोन उठा लेती है। तो मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आखिरी बार, इसके बाद अगर तुम मेरी शक्ल ना देखना चाहो तो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। और शर्जीना मुस्तफ़ा से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाती है। जब इनकी मुलाकात होती है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि मैं इस मुस्तफ़ा को नहीं जानती, पहले वाला मुस्तफ़ा कहाँ चला गया। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं भी इसे ढूंढ रहा हूँ और शर्जीना से पूछता है कि क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते। तो शर्जीना कहती है कि तुम दोबारा वही वाले मुस्तफ़ा नहीं बन सकते जिससे मैंने मोहब्बत की थी, मुझे वही पुराना मुस्तफ़ा चाहिए और वही ज़िंदगी चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा कहता है कि अब ज़िंदगी बहुत आगे गुजर चुकी है, अब मैं चाहकर भी वैसा नहीं बन सकता। और ये सुनकर शर्जीना इसे छोड़कर चली जाती है।
پھر شرجینہ اور مصطفیٰ اپنا فلیٹ خالی کرانے جاتے ہیں تو وہاں پر شرجینہ کو وہ تمام خط ملتے ہیں جو مصطفیٰ نے لکھ کر سفید توڑ مڑوڑ کر پھینک دیے تھے، جس میں اس نے شرجینہ سے اور اپنے آنے والے بچے سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا ہوا تھا، اور یہ سب جان کر شرجینہ کا دل پگھل جاتا ہے۔ اور پھر جب مصطفیٰ وہاں آتا ہے تو اسے فلیٹ میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہاں شرجینہ موجود ہوتی ہے، اور پھر شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے گلے شکوے کرتے ہیں، اور پھر جب اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اسی فلیٹ میں پرانے مصطفیٰ اور شرجینہ بن کر رہنے لگتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ڈرامہ اپنے خوبصورت اختتام کو پہنچا۔ دوستوں، اس ڈرامے کی آخری قسط آپ کو کیسی لگی؟ اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کر کے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔